बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। जीवन है फसल चिड़िया ये पल, प्रहरी जाग प्रतिपल, राज है गहरा छाया है कोहरा, जाग रख पहरा। उठ अब जाग, भीतर है दाग, जला तू आग, समय है अनमोल, द्वार अब खोल, व्यर्थ न डोल। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। कब तक रुकोगे, कब तक डरोगे, कब तक टालोगे, कब तक सोओगे, कहाँ तक भागोगे, कब तुम जागोगे। आज ही सवेरा मिटा दे अंधेरा, माया का फेरा, दीप जला आज नेत्र खोल, आज रास्ता चुन आज। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। मिलन खुद से, बातें स्वयं से, जुड़ निज से। बस सच देख, बस भीतर देख, बस अब देख। सुन अपनी धड़कन, देख अपना गगन, हो जा मगन। खुद से मिलना, भगवान से मिलना, एक ही चाहना। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। बस उठ जाना, बस जग जाना, बस मिल जाना। Who is the lover, beloved, idol, an idol maker, but you? Who is the beloved of the Kaaba, the temple, and the mosque? Come to the garden and see the unity in the array of colors. In all of this, who is the lover, the beloved, the flower, and the thorn? प्रेमी कौन है, प्रिय कौन है, पूज्य कौन है, और उसे गढ़ने वाला कौन? इन सब में क्या तुम ही नहीं हो? काबा का प्रिय कौन है, मंदिर और मस्जिद का आराध्य कौन है? उपवन में आओ और रंगों की इस विविधता में एकता को देखो। इन सब के भीतर प्रेमी कौन, प्रेम कौन, फूल कौन, कांटा कौन? क्या सब तुम ही नहीं हो? सूफी संत सरमद की ये पंक्तियां। परमात्मा प्रेम जो भीतर इस कदर भरा है, जो जहां देखता हूं तू ही तू नजर आता है। फूलों में, कांटों में, सब तरफ जो भीतर है वही बाहर दिखता है। लव और लस्ट
सरमद सूफी संत था और शाहजहां भी उसका सम्मान करता था, और शाहजहां का बेटा दारा शिकोह भी उसका भक्त था। परंतु ये बात औरंगजेब को पसंद नहीं थी, इसलिए वो औरंगजेब, जिसने अपने पिता को कारागार में डाल दिया और अपने भाई को मार दिया, उसी ने सरमद को भी बंदी बनाया, बहुत 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 सताया और आखिरकार मार दिया। जब सरमद को फांसी दी जा रही थी, तब सरमद का एक गीत है, उसमें वो कहता है कि हे मेरे दोस्त, हे मेरे खुदा, तू मुझे धोखा नहीं दे सकेगा। इस मौत में भी मैं तुझको देखता हूं, इस सूली में भी मैं तुझको ही पाता हूं। तू ही छिपा है इसमें और अच्छा ही है। तेरे और मेरे बीच जो दूरी है वो आज दूर हो जाएगी। ये शरीर ही तो दूरी है, ये शरीर गिर जाएगा, बूंद सागर में मिल जाएगी। किसी और एक कविता में, गीत में, सूफी संत सरमद लिखता है कि ये खुदा तू मुझसे बहुत दूर है, भगवान तू दूर है मुझसे, मैं तो तेरे भक्तों का भक्त हूं, तुझको मैं कैसे जानूं, तू तो इतना दूर है। जो तुझसे प्यार करते हैं मैं उनको अगर जान लूं तो बहुत है। सरमद कशानी, उसी को सरमद, शहीद सरमद कहा जाता है। दिल्ली में जामा मस्जिद के पास आज भी उसकी कब्र है। एक तरफ वो व्यक्ति है जो परमात्मा प्रेम में डूबा हुआ है, और दूसरी तरफ औरंगजेब जो उसे एंटी रिलीजियस कहता है। खतरा महसूस होता है उसको। वो औरंगजेब जिसने अपने भाई को मार दिया, अपने पिता को जेल में डाल दिया और अपने पिता को रात के भोजन से पहले एक गिफ्ट भेजा। कौन सा उपहार? अपने ही भाई का कटा हुआ सिर। उसमें भी उसकी मारने के बाद भी मन शांत नहीं हुआ, उस कटे हुए सिर को भी उसने कुचला अपनी तलवार से 3 बार और उसे पैक करके अपने पिता के पास भेजा और लिखा कि यह उपहार है बेटे की तरफ से। और पिता खुश हुए शाहजहां कि मेरे बेटे ने उपहार भेजा है। एंड द फादर वॉज शॉक्ड एंड टेरिफाइड जब देखते हैं दारा शिकोह का सिर। किसी को दूसरों को सताने में सुख आता है, सैडिस्टिक प्लेजर, और फिर भी धर्म का दंभ करते हैं कि हम धार्मिक हैं, और कोई मृत्यु में भी उस खुदा की छवि को देखता है। ये सृष्टि का नाटक विचित्र है। ये परमात्मा प्रेम क्या करता है। सभी अपनी डायरी खोलेंगे। आज सुबह की अव्यक्तवाणी, फर्स्ट पैराग्राफ, 6th लाइन। सुबह की अव्यक्तवाणी, संडे,
फर्स्ट पैराग्राफ 6th लाइन। यह परमात्मा प्यार, सभी लिखेंगे। यह परमात्मा प्यार, सभी को लिखना है। बाप समान, अशरीरी, सहज बना देता है। मोबाइल में लिखेंगे, जिनके पास डायरी नहीं है, बैठना नहीं है, लिखना है। यह परमात्मा प्यार क्या करता है? बाप समान, सहज, अशरीरी, अशरीरी सहज बना देता है। तो अशरीरी बनने का टूल क्या है? परमात्मा प्रेम। और हर आत्मा में वो छिपा हुआ है। किसी में उजागर है तो किसी में दब गया है। संसार की वासनाओं ने उसे दबा दिया है। पर वो है जरूर, और सब में है। वो औरंगजेब में भी था, वो दारा शिकोह में भी था, तो शहीद सरमद में भी था, शाहजहां में भी था, सब में था। परंतु मात्रा में अंतर, क्योंकि आत्माएं उसी परमात्मा की परछाई है, इमेज है, अश्क। साधना का आज का अंतिम दिवस, 21 दिन की ये भट्टी आज पूरी होगी। टीचर अर्थात ऑलराउंडर। तो आज का हमारा सूत्र है टीचर अर्थात ऑलराउंडर। हिंदी में क्या कहते हैं ऑलराउंडर को? हर फन मौला। जिसके पास हर कला है, हर स्किल है, हर एक फन है, वो हर फन मौला अर्थात ऑलराउंडर पाठधारी। सबसे पहला सूत्र है हृदय। टीचर अर्थात जिसका केंद्र हृदय है। जो सारी सेवाएं करता है, परंतु कहां से? हृदय से। केंद्र मस्तिष्क नहीं है, केंद्र है हृदय। हार्ट इन्वॉल्व है, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है। यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें क्या हो? हार्ट इन्वॉल्व हो। यदि हम केवल किसी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं या ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ते हैं, तो एग्जाम के बाद, परीक्षा के बाद वो कार्य पूरा हो जाएगा। परंतु जब किसी की हॉबी ही कुछ बन जाए, उसका वो जीवन ही बन जाए, वहां फिर समय की सीमा नहीं रहती। वैसे ही यह ईश्वरीय सेवा क्या बन जाए? हॉबी। क्या बन जाए? आदत। क्या बन जाए? स्वभाव। नेचर बन जाए, नेचुरल नेचर। विश्व का कल्याण करने की हॉबी, आत्माओं का कल्याण करने की हॉबी। इसी में एंटरटेनमेंट, इसी में खुशी मौज का अनुभव। मुरली पढ़ने की हॉबी, समझने की हॉबी। अंडरस्टैंडिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये अंडरस्टैंडिंग क्या है? कोई कह सकता है मैं पूरा समझ लिया। समझना ये जीवन भर की प्रक्रिया है।
समझते रहना है, समझते रहना है, समझते रहना है। 1000 बार पढ़ो तो भी ये नहीं कहा जा सकता है कि समझ लिया। अंडरस्टैंडिंग इज अ रूम विदाउट वॉल्स। ऐसा कमरा है जिसकी कोई दीवारें नहीं, असीम है, कोई छत नहीं, कोई फ्लोर नहीं। अंडरस्टैंडिंग इज एन एवर एवर नेवर एंडिंग प्रोसेस। इसलिए समझते जाना है खुद को, मुरली को, जीवन को, जीवन की घटनाओं को, आत्माओं को। नए आयाम जिसका कभी अत्यंत आकर्षण था, आज देखते हैं तो वो व्यर्थ हो चुका है। जो आज व्यर्थ लग रहा है, हो सकता है उसका आकर्षण उत्पन्न हो जाए। अपने ही मन के खेल को समझना है, वो कहाँ जाता है, क्यों जाता है। कभी जिसके लिए कहते थे मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहूंगा, आज कहते हैं अगर तुम नहीं गए जिसके लिए न मिलने पर कभी पागल होते थे, आज उसके मिलने की वजह से पागल है। हार्ट ऑलराउंडर अर्थात हर सेवा, हर कार्य किससे करे? हृदय से। केंद्र हृदय है और हृदय में परमात्मा प्रेम है। दूसरा सूत्र है फ्लो। टीचर अर्थात प्रवाह। टीचर अर्थात विद्यार्थी जैसे है उनके अनुसार बदलने वाला। हर विद्यार्थी को एक ही शिक्षा नहीं दी जा सकती। बहने वाला, मुड़ने वाला, मोल्ड होने वाला, जिसमें गति है, जो बहता है। पुरानी परंपराएं और पुरानी धारणाओं को पकड़ के रहने वाला नहीं। समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार स्वयं को ढालने वाला, मोल्ड करने वाला। ऑलराउंड अर्थात प्रवाह। आज यहां है, कल वहां है, कल वहां है। आज महलों में, कल झोपड़ी में। आज सब कुछ है, कल कुछ भी नहीं होगा। आज लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं, कल हाथ खाली। प्रवाह है, बहना, बहते जाना। जीवन विविधतापूर्ण है, नित्य नए अनुभव है, नित्य नई घटनाएं हैं। आज ही पूरे दिन भर क्या क्या होगा पता नहीं। यह भी नहीं, पता नहीं कि शाम तक हम होंगे या नहीं होंगे। परसों एक पेशेंट आया, परसों, हाँ परसों ओपीडी में आए व्हील चेयर पर लेकर। चेस्ट पेन, सीवियर चेस्ट पेन। ईसीजी के लिए भी मना कर रहे थे उसके रिश्तेदार। ईसीजी कराया, हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक। आईसीयू पहुंचते पहुंचते अरेस्ट हो गया। आईसीयू में जाते ही वेंटिलेटर, शॉक, सीपीआर। रिलेटिव्स कह रहे थे सुबह तो ठीक था, सुबह नाश्ता किया, बात किया। खलास। कैसा नित्य जीवन है। बच्चे हैं छोटे दो, बहते रहना।
आत्माएं आएगी, आत्माएं जाएगी। हर एक आत्मा अपने आप उस स्थान पर आकर्षित होती है जहां उसके हिसाब है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि तुम ही मेरे साथ रहना। यदि उसका कहीं और हिसाब है तो वहां की आत्माएं उसको खींचेगी और वो वहां पहुंचेगी। और अगर हम चाहते हैं कि ये यहां ना रहे पर उसका यहां हिसाब है तो हमारे सारे प्रयास जो करना है कर ले, अच्छा लड़ोल। ये खेल चल रहा है, लीला चल रही है। इसलिए प्रवाह बहते जाना, नदी बहती रहती है। अगर कहीं रुक जाए तो उसे नदी नहीं कहा जाएगा। यदि कहीं रुक जाए तो दलदल बन जाएगा। उसी तरह योगी, एक तपस्वी, एक सन्यासी बहते रहता है। जीवन में लोग आए, लोग चले गए। किस किस के लिए रोए? बचपन से कितने आए और कितने गए। तेरे इश्क में कब तक रो, मेरे घर के मसले भी हजार है। शायर कहता है, किस किस के लिए रो। तीसरा है मास्टरी। ऑलराउंडर अर्थात मास्टरी। छोटी छोटी चीजों पर मास्टरी प्राप्त करनी है। पढ़ना, पढ़ने पर मास्टरी। लिखना, लिखने पर मास्टरी। बोलना, बोलने पर मास्टरी। सोचना, सोचने पर मास्टरी। विजुअलाइज करना, विजुअलाइजेशन में मास्टरी। कर्म करना, कर्म में मास्टरी। कोई आर्ट, कोई स्किल, कोई कला, उसमें मास्टरी। रोज छोटी छोटी जीत अर्जित करनी है। एक एक पल को जीतना है। टाइम वेस्ट न करने पर मास्टरी। हमारा सारा समय कुछ तो सीखने में, कुछ तो समझने में, आगे बढ़ने में व्यतीत हो। न्यू अंडरस्टैंडिंग, मास्टरी। जिससे भय लगता है उसका सामना करना है। जिससे हमें भय लगता है हम उससे क्या करते? दूर भागते। उसको देखो आंखों में आंखें डालकर। बंदर यदि पीछे पड़ जाए तो क्या करो? उसे देखो उनको, तो शायद भाग जाए। हमें कौन डराता है? हमें अपना ही भय डराता है। यू डू इट बाय डूइंग। करने की विधि क्या है? करना। पेपर टाइगर है, कार्टून शो है, पपेट शो है। ऑलराउंड अर्थात मास्टरी प्राप्त करना स्वयं पर और स्किल्स पर। छोटी छोटी स्किल्स। मुरली को एनालाइज करना, मुरली को पढ़ना, देखना, जानना। मुरली डॉक्टर बनना है। मुरली का डॉक्टर। मुरली डॉक्टर अर्थात जो उसको एनालाइज करे, जो उसको समझे, जांचे, देखे। जो लोग पीएचडी करते हैं उनको भी डॉक्टर कहते हैं। तो वो भी एक आर्ट है, वो भी एक स्किल है। एक
कोई लाइन को वहां से पकड़ो, खींच के निकालो, अलग से रखो और फिर देखो, अच्छा ऐसा है। यह परमात्मा प्यार, क्या लिखी लाइन पढ़ो। यह परमात्मा प्यार बाप समान अशरीरी सहज बना देता है। कितनी अच्छी लाइन, उसके टुकड़े टुकड़े करो फिर। यह परमात्मा प्यार, सबसे पहली लाइन है यह, शब्द है यह, कौन सा यह, विच, दिस, क्या, परमात्मा प्यार, डिवाइन लव। क्या करता है, बाप समान, क्या बनाता है, अशरीरी, कैसे बनाता है, सहज, एक एडजेक्टिव है वहां पर, एक विशेषण, सहज अशरीरी। अशरीरी क्या करता है, बना देता है। तो कितने टुकड़े हो गए, कीवर्ड्स कितने हो गए। ऐसी कोई एक लाइन निकालनी है मुरली से, उसको ऊपर लिखना है, और कैसे लिखना है, यह परमात्मा प्यार बाप समान सहज अशरीरी बना देता है। ये हो गई टॉप मोस्ट लाइन। अब उसी के नीचे लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, एक शब्द के नीचे दूसरा शब्द, एक शब्द के नीचे, अभी नहीं करना, एक शब्द के नीचे दूसरा शब्द। पर इसमें एक ट्रिक है, लिखते लिखते ये जो क्रम है ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा, क्योंकि आप सेकंड लाइन लिखोगे फिर थर्ड लिखोगे, थर्ड लिखते समय हम सेकंड को देखते हैं, इसको देखते समय उसके ऊपर वाले को देखते हैं, इसको लिखते समय उसके ऊपर वाले को देखते हैं, और देखते देखते हमारा यह यहां था वो यहां हो जाएगा, वो हमारा बाप समान यहां था वो यहां हो जाएगा। इसके लिए ट्रिक ये है कि हर लाइन लिखते समय फॉलो फर्स्ट लाइन को करना है। समझ में आया, फॉलो फादर नहीं, फॉलो फर्स्ट लाइन। जैसे हार्ट लिखना है, अभी कंटिन्यूअस हार्ट हार्ट लिखना है, तो हार्ट लिखोगे इधर 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 पेज में इधर उधर चला जाएगा। सेकेंड लाइन लिखते समय फॉलो किसको करना है, फर्स्ट को। यहां एच है तो यहां एच, यहां एच है तो यहां एच, यहां एच है तो यहां ई है तो यहां ई, यहां ए है तो यहां ए, ताकि यहां बीच का गड़बड़ हो भी जाए तो अगली लाइन फॉलो किसको करेगी, फर्स्ट लाइन को। तो आज ये एक होमवर्क करना है, लाइन यही रहेगी आज सुबह की अव्यक्त वाणी, फर्स्ट पैराग्राफ, 6th लाइन। यह परमात्मा प्यार बाप समाना शरीरी सहज बना देता है। एक फ्रेश पेपर लेना है, उसमें ये पहली लाइन लिखनी है और फिर उसी को कंटिन्यूअस लिखते जाना है, और लिखने के बाद उसको पोस्ट करना है ग्रुप में। वो सुंदर दिखनी चाहिए, एक के नीचे एक, जैसे प्रिंट निकाला हुआ, एक के नीचे एक। पर लिखते समय अनुभव ये होगा कि वो इधर और इधर चला जाता है, और मन कहां कहां भटक के आता है पता नहीं लिखते समय। तो आज 3 सूत्र है। टीचर अर्थात ऑलराउंड, ऑलराउंड सेवा अर्थात हर प्रकार की सेवा करने वाले। ये सेवा मैंने कभी की नहीं, ये मुझे अनुभव नहीं है, ये तो मैंने कभी लिखा नहीं, पढ़ा नहीं, ये तो बहुत छोटा सेंटर है, इसमें तो मैं कभी गया नहीं, गई नहीं, हमने तो मुरली कभी पढ़ा ही नहीं, हमने तो कभी कोर्स कराया नहीं, हमने तो कभी क्लास कराया नहीं। ये सब क्या है, मन का छिपा हुआ डर। जब कोई कार्य दिया जाए और हम हां कर दे तो परमात्मा शक्ति अपने आप भरेगी और कार्य पूरा होगा। ईश्वरीय सेवाओं के इतने महान सारे कार्य दादियों ने कैसे पूरे किए, क्या उनको अनुभव था?
क्या ज्ञान था या भाषा का ज्ञान था? दादी जानकी पर किताब लिखी हुई है एक विदेश की बहन ने, क्या नाम है किताब का? सेंचुरी 100 years, ऐसी एक किताब है। लिज एलिजाबेथ ने जो किताब लिखी है उसका नाम सेंचुरी ऑफ 100 years सर्विस, ऐसा कुछ नाम है। उसमें जो प्रस्तावना है, प्रेफेस, उसमें लिखा है, उस महिला ने, विदेश की महिला ने दादी जानकी की जीवन कहानी लिखी है। यदि एक भारतीय महिला जो कि अनपढ़ है, यदि एक भारतीय महिला जो इंग्लिश नहीं जानती, उसको अंग्रेजी का कोई ज्ञान नहीं, वो भारतीय महिला, हाँ ये किताब अ सेंचुरी ऑफ सर्विस, लिट्स हॉटकिंसन, दादी जानकी पर लिखी हुई किताब है ये महिला इस किताब की प्रस्तावना में लिखती है, एक भारतीय नारी जो अनपढ़ है, एक भारतीय नारी जो इंग्लिश नहीं जानती, यदि लंदन में वो अपना परमानेंट घर बना सकती है, वेल देन एवरीथिंग इज पॉसिबल, वेल देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इस संसार में असंभव फिर हो ही नहीं सकता कुछ। अगर ये महिला ये कर सकती है तो संसार में असंभव कुछ है, और जो एक व्यक्ति कर सकता है वो सब कर सकते हैं, क्योंकि हम सब जड़ों में एक है, जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई है ही नहीं कि जो एक ने करके दिखाया दूसरा नहीं कर सकता। कमी है मोटिवेशन की केवल, और मोटिवेशन एक ऐसी चीज है कि निरंतर स्वयं को पुरुषार्थ में मोटिवेट करके रखना। 4 दिन तो मोटिवेट तो कोई भी रख सकता है, 10 दिन जब तक मधुबन में है, भट्टी करके आए, कोई मधुबन का महारथी आ गया, पुरुषार्थ की लहर दौड़ गई, तब तक मोटिवेशन आ गया। अमृत वेले की भट्टी, तब तक अमृत वेला किया। ब्रह्मचर्य की भट्टी, भोजन वाली भट्टी, तब तक सब किया, भट्टियां खत्म, पुरुषार्थ भी धराशायी। सतत 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 सतत। किसी भी स्किल में, यदि संगीत में महारत हासिल करना है तो संगीतज्ञ क्या करते हैं? परिश्रम, अभ्यास, साधना। क्या करते हैं? निरंतर साधना करते, कंसिस्टेंसी। जो चीज नहीं आती उसको बार 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 करो, दिन रात करते रहो करते रहो करते रहो। निर्मल हृदय से संगीत उत्पन्न होता है, अहंकार से नहीं। साधना है, वैसे मुरली भी एक साधना है, हर चीज एक साधना है। हमारा बोलना भी एक साधना हो जाए, तप हो जाए। जितना भागेंगे उतनी साधना कम। तो आज के ये 3 सूत्र है। कल से एक नई भट्टी चालू होगी, मर्यादाओं के किनारे। सभी से प्रश्न है, मर्यादा और श्रीमत में क्या अंतर है? एक तरफ है श्रीमत, एक तरफ है मर्यादा। मर्यादा सभी के लिए सेम होती है या श्रीमत सभी के लिए सेम होती है? और श्रीमत किससे रिलेटेड है? किससे? भगवान का आदेश है। और मर्यादा किसका आदेश है? माया का। मर्यादा और श्रीमत में क्या अंतर है? हम्म? हम्म? वो श्रीमत और मर्यादा, मर्यादा चलना और श्रीमत दौड़ना। हाँ, क्या? श्रीमत मतलब ये करना है और मर्यादा मतलब ये नहीं करना है। तो मर्यादा में करना भी मर्यादा है, कुछ कुछ तो ब्रह्मचर्य मर्यादा है। फिर श्रीमत और मर्यादाओं में क्या अंतर है? सेम है। ऐसा मर्यादा से सहमत नहीं है। ये क्या करती है? श्रीमद भगवानुवाच और मर्यादा ब्रह्मा बाबा वाच।
मर्यादाएं फिक्स्ड है और श्रीमत बदलती रहती है। आज बाप को याद करो, कल रावण को याद करो, ऐसे। श्रीमत क्या? श्रीमत अर्थात रिगार्ड। श्रीमत श्रीमती के लिए और मर्यादा श्री के लिए, श्रीमान के लिए। श्रीमत थोड़ी देखे गया था, वो मर्यादा थी। वो तो इसको क्रॉस ना करना, ये मर्यादा है। लक्ष्मण रेखा अर्थात मर्यादा। मर्यादा आचार संहिता है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट। मर्यादाएं जो है वो अनुशासन है, संयम है, वो एक घेरा है। जैसे विचार की मर्यादा, संबंध की मर्यादा, ब्रह्मचर्य की मर्यादा, बाहर न खाना, ये मर्यादा है। ये नहीं करना, वो नहीं करना। जहां डिसिप्लिन है, जहां संयम है, जहां आचार संहिता है, अर्थात मर्यादाएं रेखाएं है। मर्यादाएं नदी की किनारे है। श्रीमत दिशा है। श्रीमत अर्थात दिशा, श्रीमत अर्थात भगवान का आदेश, श्रीमत अर्थात मुझे याद करो, आत्म अभिमानी बनो। यह सब श्रीमत में गिना जाएगा। श्रीमत निर्देश है। श्रीमत मार्ग दिखाती है, उस मार्ग की रक्षा मर्यादा करती है। मर्यादा अर्थात रक्षा। श्रीमत अर्थात दिशा सूत्र, दिशा सूचक यंत्र, कंपस, जो दिशा दिखाती है। दोनों ही महत्वपूर्ण है। एक मार्ग दिखाती है तो दूसरा उस मार्ग की रक्षा करती है। श्रीमत मर्यादा रक्षा कवच है। ऐसा करो, वैसा ना करो, डूज एंड डोंट्स है। श्रीमत मर्यादाओं का संबंध डिसिप्लिन से है, अनुशासन से है, संयम से है। बाहर का नहीं खाओ, इसके हाथ का नहीं खाओ, यहां नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ, ये नहीं देखो, वो नहीं देखो, बाइस्कोप नहीं देखो। आंखें, कल भी हमने चर्चा की थी आंखों की, विस्तार से चर्चा की थी कल। आंखें जहां जाती है वहां ऊर्जा बहती है। आंखों को रोक देना। चलते हुए नजर नीचे। जैसे ही हम किसी को देखते हैं, हमारा मन क्या करता है? इंटरप्रिटेशन चालू कर देता है। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, ये काला, ये गोरा, ये अमीर, ये गरीब, ये माउंट का, ये बाहर का, ये सेंटर निवासी, ये मधुबन निवासी। इंटरप्रिटेशन चालू हो जाती है। ये मेरा अपना, ये पराया, इसने धोखा दिया था, इसने नहीं दिया था। कितने इंटरप्रिटेशंस। इसीलिए जितना हो सके नोन पाथ्स, जो परिचित स्थान है, वहां से गुजरते समय नजर नीचे। तो कल से एक नई सीरीज चालू होगी मर्यादा के किनारे। उसमें 94 की 14 मुरलियां है। तो पहले 3 दिन दो मुरलियां लेंगे और लास्ट 7 डेज जो है वो 7 मुरलियां, रोज 1 मुरली। कल से सुबह 5 से 5:30 और 5:30 से 6 बजे तक। रूल नंबर 1, टाइम। ये घड़ी सामने रहेगी, घड़ी का 1-1 मिनट देखते रहना। पहला 25 मिनट्स के अंदर ही आपको पूरा करना है, इसलिए चिंतन उतना गहरा चाहिए। फिर एक एक लाइन जो बोलोगे वो भारी होनी चाहिए, थोड़ी अच्छी वाली। और बहुत इधर उधर टॉपिक से इधर उधर जाना नहीं है। ये कहानी, वो कहानी, इधर कहानी, उधर कहानी और टॉपिक रह गया।
टाइम ही पूरा हो गया। तो 25, 5 to 5:30, और उसमें 3 मर्यादाएं मुरली से निकालनी है। अभी जो भी मुरली है उसमें से 3 मर्यादाएं कैसे निकालेंगे, उसमें देखना है कि इसमें से मर्यादा क्या है, थोड़ा जो स्ट्रिक्ट जो है वो क्या है, जिसमें अनुशासन है, जिसमें संयम है। आत्माभिमानी बनो, मुझे याद करो, ये सब श्रीमत है। कई बार दोनों का ओवरलैप हो सकता है, पर उसमें से फिर भी वो निकालना है जो स्ट्रिक्ट लग रहा है हमको, कि हाँ ये एक मर्यादा बन सकती है। जैसे हमने मर्यादाओं की लिस्ट बनाई, ए फॉर अमृत वेला, बी फॉर ब्रह्मचर्य, सी फॉर सेंटर एटमॉस्फियर, डी फॉर ड्रेस कोड, वो सारी ए से लेके जेड तक जो सारी मर्यादा है हमारी। मधुबन में जाओ तो क्या, दूसरे सेंटर में जाओ तो क्या मर्यादा है, कपड़ों की मर्यादा, सब मर्यादाएं है, कैसे पहनना, क्या पहनना, वो सब मर्यादाओं में गिना जाता है। तो मर्यादा थोड़ी स्ट्रिक्ट वाली होती है कि वो अगर उल्लंघन किया तो दंड निश्चित है। श्रीमत अपने को आत्मा समझो, नहीं भी समझा तो इट्स अप टू यू। बाप को याद करो, ये श्रीमत है, नहीं भी किया तो इट्स ओके। ऐसा उसका भी घातक परिणाम तो उसके भी है, पर इसके तुरंत इफेक्ट है, तुरंत। रोड रॉन्ग साइड से जा रहे हो तो क्या होता है, पुलिस पकड़ता है। हम कह सकते हैं मैं तो नया था इस शहर में, मुझे पता नहीं था। अच्छा ठीक है बेटा, जाओ, तुमको पता नहीं था, और जो भी पर तुरंत दंड तुरंत मिलता है। वैसा मर्यादा तोड़ते ही तुरंत दंड का अनुभव होता है। और ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ा दंड क्या है, खुशी का गुम हो जाना, अमृत वेला मिस हो जाना, ब्रह्मचर्य का खंडन हो जाना, मुरली में रस ही खत्म हो जाना। इच्छा ही नहीं है मुरली क्लास कुछ सुनने की, ऐसा लगता है अकेले अकेले रहो, खोए रहो कहीं, लक्ष्यहीन नीरस जीवन है, कोई उसमें मौज ही नहीं है, कोई ताजापन ही नहीं है, अपने ही दुख में डूबे रहते हैं, वो जीवन। ये है दंड। नुमा शाम हो गई तो कहीं कुछ और करने की इच्छा होती है, याद करने की इच्छा न होना, आत्मा समझने की इच्छा न होना, यह दंड है। मुरली पढ़ने की इच्छा ही नहीं, वो मुरली देखते ही अजीब सा लगता है, क्या है पता नहीं। योग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, और जो करते हैं उनसे दुश्मनी, ये उसकी आगे की स्टेज है। जो पुरुषार्थ करते हैं वो दुश्मन नजर आते हैं, शत्रु, परम शत्रु। कैसे भी करके इनको पुरुषार्थ से गिराओ तो कलेजे में शांति मिलती है। आहा, कुछ तो करो। मैं बहती नदी सी ये मर्यादाओं के किनारे, मैं एक नदी हूं और ये मर्यादाएं क्या है, मेरे किनारे है। यदि नदी को किनारे ना हो तो क्या हो जाएगा, ये किनारों का क्या फायदा है? हाँ, ये किनारे मंजिल तक पहुंचाते हैं, ये किनारे यदि ना होते तो क्या, सुरक्षा है। ये किनारे यदि ना होते तो संगीत आता, कल कल निनाद करते नदी बहती, नहीं, ये किनारे संतुलन है। ये किनारे क्या करते हैं, अगर किनारे ना हो तो नदी सागर तक पहुंचेगी क्या? नदी का परम लक्ष्य क्या है, सागर तक पहुंचना, अपने प्रियतम तक पहुंचना। अगर किनारे ही ना हो तो नदी सागर तक नहीं पहुंचेगी। अगर किनारे ना हो तो सुरक्षा ना होगी, अगर किनारे ना हो तो संतुलन ना होगा, अगर किनारे ना तो संगीत ना होगा, अगर किनारे ना तो नदी नाम ही नहीं होगा, उसकी पहचान ही मिट जाएगी। आइडेंटिटी ही किनारों के वजह से है। अगर नदी समझे ये किनारे मुझे नहीं चाहिए, किनारे बड़े बंधन है, तो दलदल बन जाएगी, एक डबरा बन जाएगी, कभी धूप में, कभी छाव में, कभी तेज, कभी वेग में। मैं बहती नदी सी मर्यादाओं के किनारे। नदी जो कभी तेज बहती है, कभी धीरे बहती है, किसकी वजह से? ये जो प्रवाह है नदी का, किसकी वजह से? किनारों की वजह से। दीवानी मैं चली प्रियतम सागर से मिलने, में नाचती बावरी सी, ये मर्यादाओं के नजार। ये जो नाच है, ये जो आनंद है नदी का, ये जो गीत गाते हुए नदी बह रही है, किसकी वजह से? किनारों की वजह से। मैं बहती नदी सी ये मर्यादाओं के किनारे। मर्यादाओं की ये रेखाएं कोई कैद नहीं है प्यारे, यही तो तेरी नौका है जो भवसागर त्यारे। कोई समझे कि ये मर्यादा है, ये नहीं करो, वो नहीं करो, इधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ, ये क्या बंधन है इधर?
ये दमन है यहाँ ब्रह्मा कुमारी में, हम नहीं जाएंगे, कई लोग इसकी वजह से आते नहीं है, यहाँ बहुत ही दबा के रखते हैं। ये कैद है, जैसे प्रिजन है एक, जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होते हैं, बोलते हैं ये मेडिकल प्रिजन, ये नहीं करो वो नहीं करो, कुछ नहीं कर सकते, बैठे रहो आज्ञा मानते रहो नर्सेस की, डॉक्टरों की, अपने हिसाब से थोड़ी कुछ कर सकते हैं वहां तो ये मर्यादा एक कैद नहीं है। जो इन मर्यादाओं को छोड़ देता है और सोचता है मुझे स्वच्छंद जीवन जीना है, जो मर्जी चाहे जब चाहे तब करूं, परिणाम क्या होगा? फिर भटकेगा वो। इन सीमाओं की गोद में शांत लहरें मुस्काती, ये लहरें जो शांति से मुस्का रही है, अनुशासन का परिणाम है शांति। डिसिप्लिन गिव्स राइज टू पीस। जिसके जीवन में अनुशासन है, संयम है, उसके जीवन में शांति अपने आप आती है, उसे शांति के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। इन सीमाओं की गोद में शांत लहरें मुस्काती, जो बंध जाए प्रेम से वही सागर तक जाती। मैं बहती नदी से मर्यादाओं के किनारे, करती स्वयं पर शासन, किनारे मेरा अनुशासन, मैं गंभीर सिद्धांत सी ये मर्यादाओं के भाषण। ये सीमाएं नहीं है बंधन, करती मैं इसको वंदन, मैं फैलती खुशबू सी ये मर्यादाओं के चंदन। ये मर्यादाएं क्या है? खुशबू है, इसी से खुशबू है इस ब्राह्मण जीवन की। मर्यादा ही तोड़ दो और सोचो मैं जो मर्जी, मैं तो जैसा बाबा को याद करना है करूंगा, छोड़ो ये सब, अपने हिसाब से करेंगे हम, परिणाम देखना फिर क्या होता है। श्रीमत इज नॉट माई श्रीमत एंड यूअर श्रीमत, इट इज द श्रीमत। ये माई वे एंड द वे नहीं है, यूअर वे नहीं है, द वे, एक मात्र मार्ग, एकच मार्ग। जैसे एकच भूल है ना, वैसे ये तीर यदि ना होते तो ये तारे ना गाते, मैं अंबर में बदली सी ये मर्यादाओं की बरसाती। ये तट यदि ना होते तो प्रवाह हो जाता, मैं अचल शीलाशी ये मर्यादाओं के सहारे। रुक जाए जो नदी कीचड़ पत्तों से लदी, यदि कोई नदी रुक जाए तो क्या बन जाएगी? दलदल, कीचड़ पत्थर सब आ जाएंगे उधर। मैं अमावस की रात सी ये मर्यादाओं के सितारे, चल अब गाते गुनगुनाते पवित्रता के किनारे, सागर से मिलाते यही मर्यादाओं के किनारे। किनारे है मेरी साधना, ये मर्यादाएं क्या है? मेरी साधना। किनारे मेरी आराधना, किनारे है मेरा तप, किनारे है मेरा जप। मैं बहती नदी सी ये मर्यादाओं के किनारे। तो कल 2 मुरलियां होगी, परसों 2 होगी, फिर 2 होगी, और फिर रोज 1-1 होगी। फिर 1 मुरली फिर भी बच जाती है लास्ट 31 की, उसको देखेंगे हम, लास्ट दिन लेंगे इंग्लिश में या फिर देखते कैसे। और तो कल से 5 to 5:30 एंड 5:30 to 6, और एग्जाम भी रहेगी कल से। और नियम टाइम का वक्ता के लिए, और जो बाकी सब है वो लोग जो 3 मर्यादा यहां सुनाएंगे उनका चिंतन करना है, उनको लिखना है, ठीक है? और मुरली को अच्छे से पढ़ना है। 94 की मुरलियां, 14 मुरलियां है, उन पर मास्टरी प्राप्त करनी है। तो ये है कल का प्रोग्राम। और 1 तारीख से फिर एक नई भट्टी और चालू करेंगे, 31 दिनों की 95 की 31 मुरलियां है, 31 days 31 मुरलियां। अच्छा, ओम शांति।